जय हिंद दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करेंगे। इस बार दोस्तों जो पेपर कैंसिल हुआ, शुक्ल से जो क्वेश्चन पूछा गया है वह एक ही जगह से, नोट्स के एक ही जगह एक ही पेज से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहते या रहे होगे तो आपसे सवाल जरूर बना होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि पूरे भारत का यह पहला कोचिंग सेंटर है जो आपको रिजल्ट की स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी देती है और आपका रिजल्ट होगा। अगले 1 से 1.5 महीने के लिए भी आप जुड़ते हो तब भी आपका रिजल्ट होगा। तो दोस्तों आखिर शुक्ल के, जैसे कि हमने हिंदी आलोचना और निबंध सारा कोडिंग से करवाया था और ये भी हमने बताया था कि शुक्ल सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हैं वही शुक्ल की पहली आलोचना होगी। जैसे आप जानते हैं कि ये क्रम पूछा गया था कि क्रम लगाने के लिए अगर आप पेपर दिए होंगे तो क्रम, हर बार क्रम पूछता है। क्रम में अगर मिस करते हो तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन की हमारी क्लास शुरू हो गई है। एक बार क्लास फ्री 1 वीक लेकर देखो कैसे कोडिंग से याद हो जाता है। दोस्तों सबसे ज्यादा शुक्ल जी जो है गोस्वामी तुलसीदास से प्रेम करता है, 23 के तुलसीदास हो गए। फिर जायसी, फिर तुलसी से प्रेम करके जायसी के पास जाता है और भ्रमर गीत 25 में गाता है। सिंपल हमने कोडिंग किया था कि तो जो शुक्ल जी है सबसे ज्यादा तुलसी से प्रेम करता है, तो तुलसी के पास तुलसी से मिलकर जायसी के पास जाकर भ्रमर गीत गाता है और गा करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखता है। 29 ये भी पूछा था, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखता है। फिर काव्य में रहस्यवाद और रस मीमांसा की बातें करता है। काव्य में रहस्यवाद और रस मीमांसा की बातें करते हैं। तो सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हैं? तुलसी से। फिर जायसी के पास जाकर भ्रमर गीत गाते हैं, याद हो गया, भ्रमर गीत गाते हैं। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। फिर काव्य में रहस्यवाद, सेपरेट भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि काव्य में रहस्यवाद किसकी रचना है, तो किसकी रचना है काव्य में रहस्यवाद? शुक्ल के। चिंतामणि भाग 2 जब पढ़ेंगे, चिंतामणि भाग 2 में काव्य में रहस्यवाद की चर्चा है। साथ ही यहाँ त्रिवेणी शब्द की भी चर्चा की है। पूछा है कि शुक्ल जी त्रिवेणी में किसको नहीं रखते। अब स्वाभाविक सी बात है कि त्रिवेणी में किस किस को रखेंगे, तो जिसकी आलोचना की है उसी को तो रखेंगे, रखने की जरूरत ही नहीं थी और कंफ्यूजन होने की भी जरूरत नहीं थी कि किसको रखेंगे शुक्ल। तो स्वाभाविक सी बात है कि शुक्ल जो है तुलसी को रखेंगे ही, तुलसी को रखेंगे ही, जायसी को रखेंगे ही, भ्रमर गीत लिखने वाले सूर को रखेंगे ही, 3 को रख लिया। किसको नहीं रखेंगे? तो कबीर को नहीं रखेंगे। किसको नहीं रखेंगे? तो कबीर को नहीं रखेंगे। हमने बताया भी था कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं, बहुत सारे साहित्यकार भी मानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहीं ना कहीं कबीर के प्रति जो है थोड़ा सा निगेटिव दृष्टिकोण अपनाए थे। बहुत सारे साहित्यकारों का ये मानना था। लेकिन त्रिवेणी में ये सबसे ज्यादा जिसे प्रेम करेंगे उन्हें रखेंगे ही। तो तुलसी हो गए, उसके बाद जायसी और कौन हो गए? भ्रमर गीत कौन लिखा है? सूरदास। तीनों हो गया। तो 3 क्वेश्चन यहां से सीधे था। अगर थोड़ा भी ध्यान दोगे दोस्तों, अगर सवाल अभी भी आपसे एग्जाम का नहीं बनता है, बस इतना ही कहूंगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो और 1 वीक का फ्री क्लास लेकर देखो। अगर आपको क्लास समझ नहीं आए और लगे कि यहाँ से रिजल्ट नहीं होगा तो कभी भी क्लास छोड़ सकते हो। इस बार भी हमारे छात्रों ने 95 से लेकर 100 तक, बहुत तो 100 प्लस भी करके आए थे क्वेश्चन, तो उनका रिजल्ट JRF फिक्स था। उन सब बच्चे का आगे भी रिजल्ट होगा। और अगर आप में आपका रिजल्ट रुकता है तो एक बार फ्री क्लास लेकर देखो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।